Commerce E-School. Now today we are going to solve the 8th practical problem which you will find on the 60 and the 61. Okay. So before solving the problem on the board, I will first explain you about the problem ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम में समझ में आए हमें बनाना क्या है, करना क्या है, ठीक है, और कैसे होगा प्रॉब्लम सॉल्व, ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप खुद से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. ओके, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. Now I am going to tell you explain you the problem number 8. That is, we are having the two partners, Nana and Nani are the partners in the partnership firm, right? हमारे पास दो partners हैं, Nana and Nani are the partners in the partnership firm, sharing profit and losses equally. How they are going to share? Equally. Okay. We are required to give the effect of the adjustment in the profit and loss account and the balance sheet. Means हमें पूरा अकाउंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बोला जा रहा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ हमें पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बनानी है. ओके, तीन चीजें हम बनाएंगे. ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है. अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट तो आप लोगों को प्रॉब्लम में दिखेगा, राइट? तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर दिया है आपको. ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड ₹34,500 जिसको हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे. ओके, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर अमाउंटेड टू 34,500. ग्रॉस प्रॉफिट को हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे. इसका एक इफेक्ट होगा क्योंकि दूसरा इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं ना, तो वो तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही नहीं है. ओके, उसके बाद आपको दिया है इंश्योरेंस. इंश्योरेंस किधर जाता है? इंश्योरेंस जाता है P&L अकाउंट डेबिट साइड. ओके, इंश्योरेंस इज गोइंग टू ट्रांसफर एट द P&L अकाउंट डेबिट साइड. और लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि आप लोगों को ब्रैकेट में क्या दिया है? एडिशन ऑफ 20,000 विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2018 50,000, राइट? तो ये लैंड एंड बिल्डिंग पर हिडन एडजस्टमेंट है. जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आप लोगों को लैंड एंड बिल्डिंग के एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद आपको दिया है सैलरीज. ये लैंड एंड बिल्डिंग जाता किधर है? असेट में. ओके, और सैलरीज किधर जाता है? P&L अकाउंट डेबिट साइड. एक्सपोर्ट ड्यूटी भी जाता है P&L अकाउंट डेबिट साइड, राइट? इंटरेस्ट डेबिट में दिए इस वजह से जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड. फर्नीचर जाता है असेट में एंड डेटर्स ऑल्सो ट्रांसफर्स टू असेट साइड, राइट? और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में चीज़ें आपको दी है. कैपिटल अकाउंट दिए नाना एंड नानी का, हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट? उसके बाद आपको क्या दिया? 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018. एक तो बैंक लोन लाइबिलिटी में जाएगा और साथ के ऊपर उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर देती हूँ, ये लाइबिलिटी में जाएगा. और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में. मैं जब ये प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करूँगी तब आप लोगों को एक एक चीज़ बता दूंगी. इंटरेस्ट किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो. और बिल पेबल जाता है लाइबिलिटी में. ओके, अभी देखते हैं एडजस्टमेंट. ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने देखा, ग्रॉस प्रॉफिट जाता है P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड देयर इज अ रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड द क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड द गेन. तो ये भी हमारे लिए गेन है, प्रॉफिट हुआ तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. इंश्योरेंस पेड फॉर द 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2018. पहले मैं आपको सारे वर्किंग नोट बताऊंगी सारे प्रॉब्लम्स का, ताकि आप लोगों को पहले समझ में आ जाएगा. तो इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, ये सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट इंश्योरेंस पर, राइट? मैं इधर लिख देती हूँ. उसके बाद आपको बताया है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनएम एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5%. लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पर हम लिखेंगे नंबर 3, ताकि जब लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर आएगा ट्रायल बैलेंस में तब उसी टाइम पे उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी. सॉल्व लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग पर एक तो हिडन एडजस्टमेंट और साथ में 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है, और साथ ही में फर्नीचर पर भी 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है, राइट? उसके बाद आपको क्या बताया? राइट ऑफ ₹1,000 फॉर द बैड डेप्ट एंड मेंटेन RDD एट द रेट ऑफ 5% सन्डे डेटर. बैड डेप्ट और डेटर्स दोनों पर भी 5 मतलब एडजस्टमेंट है डेटर्स पर, और साथ में ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ऐड करते हैं, तो 4th नंबर का डेटर्स पर हम लिखेंगे नंबर 4. ऑल राइट, ठीक है. उसके बाद देखेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500. इसको मैं राउंड कर देती हूँ क्योंकि इसका कोई भी लिंक नहीं है ट्रायल बैलेंस के साथ. तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, लेकिन आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, आपको उस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हम ये डाल देंगे असेट साइड में डाल देंगे. ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी आता है लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. दिस इज द ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेनेशन एंड देन एडजस्टमेंट्स वी हैव रिटन द मार्क्स. ओके, first I will show you the working note about each and every hidden adjustment. लैंड एंड बिल्डिंग पर हिडन एडजस्टमेंट है, बैंक लोन पर हिडन एडजस्टमेंट है, और इंश्योरेंस पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है, जो कि बच्चों के लिए सॉल्विंग करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. ओके, आई विल सॉल्व यू. ओके.
I hope you understand the problem. Now I will solve on the board. But before solving, I will first solve each and every problem adjustment working note. I will prepare the working note due to the short space. I will prepare the working note here. Then after I will rub it. But you must prepare the working note on a separate page. Okay? आप लोग वर्किंग नोट सही से बनाइए ताकि आपको आगे भी कभी वो ऐसा एडजस्टमेंट आ जाता है तो आपको हेल्प होगी कि हमने किस तरीके से किया था. ओके? तो पहले मैं आपको वर्किंग नोट बना के दिखाती हूँ. वर्किंग नोट में आप लोगों को बताया, सबसे पहले बताया इंश्योरेंस. इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है. सेकंड नंबर का इंश्योरेंस है. सेकंड नंबर का इंश्योरेंस बताया, क्या बताया 15,000, राइट. और क्या बताया सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में आपको बताया इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st April 2018. क्या बताया आपको? इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नंबर 2, राइट. इंश्योरेंस paid for 15 months with effect from 1st April 2018. ऑलराइट. अब क्या बताया आपको? मीन्स आपने जो इंश्योरेंस 15,000 का पे किया वो कितने महीने के लिए पे किया? 15 महीने के लिए. लेकिन हमारा अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ्स के लिए रहता है? 12 मंथ्स के लिए रहता है, राइट. तो आपने 1st April 2018 से पे किया तो 31st March 2019 को 1 साल हो गया, मीन्स 12 महीने हो गए. 12 महीने के बाद भी आपने 3 महीने एक्स्ट्रा पे किया. 12 और 3 मिला के 15 महीने के लिए आपने पे किया. तो 3 महीने के लिए आपने क्या किया? एक्स्ट्रा पे किया. अकाउंटिंग ईयर मीन्स 12 महीने की से ना कम पे करना ना ज्यादा पे करना. अगर कम पे करते हैं तो वो होता है आउटस्टैंडिंग और ज्यादा पे करते हैं तो होता है प्रीपेड. ओके, तो ये क्या है? प्रीपेड. आपने 12 महीने से ज्यादा पे कर दिया तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स के लिए आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो 15,000 का 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा पे किया. आउट ऑफ 15 मंथ, 15 महीने में से 3 महीने आपने एक्स्ट्रा पे किया तो लिखेंगे 15. ओके, अब 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, ये आएगा 1000. 1000 3 जा 3,000 रुपीज. 3,000 क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस है. जो कि हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे और किधर लिखेंगे? असेट साइड में लिखेंगे. इसके से 2 इफेक्ट आते हैं. एक तो इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट आएगा असेट साइड में. ऑलराइट, समझ पाया सबको? ठीक है. अभी आप समझ लो, लिख लो, अलग पेज पे लिखना वर्किंग नोट. अब मैं इसको रब करने के बाद इसका दूसरा हमारे पास एडजस्टमेंट है वो हम करेंगे. ठीक है, वर्किंग नोट पे करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं बच्चों के लिए, तो उन्होंने एक अलग पेज पे करना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आपको बताया लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में. लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कैसे बताया? आई विल राइट इन द वर्किंग नोट लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी आपको 50,000 दी है और ब्रैकेट में क्या मेंशन किया? दैट इज अ हिडन एडजस्टमेंट. ओके, ब्रैकेट में हमको मेंशन किया है एडिशन ऑफ रुपीज 20,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2018. ओके, ऐसा बताया है. और साथ ही में आपको बताया है एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में बताया है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ऐसा बताया. अभी करना कैसे? अब ध्यान से समझ के लेना है. हिडन एडजस्टमेंट और सिंपल एडजस्टमेंट दोनों भी है इस पर. तो कैसे करेंगे हम? आपको पता है 50,000 का आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें से 20,000 रुपए का एड बच्चे क्या करते हैं? 20,000 रुपए ऐड कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना नहीं है. क्या करेंगे हम? यहाँ पर देखो आपको लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू दी है 50,000 आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है. उसमें से 20,000 आपने कब खरीदा था? 20,000 आपने खरीदा था जुलाई में. 1 जुलाई 2018 को आपने वो 20,000 का फर्नीचर खरीदा था. बाकी बचा कितना? 50 में से अगर मैं 20,000 का फर्नीचर का डेट दिया है तो बाकी बचा कितना? 30,000 का बचा ना. तो 30,000 के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मतलब आपने वो 1 April 2018 से आपके पास है, जो कि साल के आखिरी दिन तक आपके पास है. तो मतलब इसके ऊपर पूरा साल के लिए डेप्रिसिएशन आएगा. और इसके ऊपर जुलाई से मार्च मतलब कितने महीने हो जाते हैं? 9 मंथ्स, राइट. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स. तो इसके ऊपर आएगा 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन. इसके ऊपर आएगा पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन. ओके, तो कैसा करेंगे हम? डेप्रिसिएशन निकालेंगे.
20,000 पर 10% रेट मेंशन किया, हमें डेप्रिसिएशन करे 10% बताया, 9 मंथ्स के लिए इस पे कैलकुलेट करेंगे और इस पर पूरा साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। मीन्स वी नीड नॉट टू टेक एनी पीरियड। ओके, 0000 कितना आ जाएगा, ₹3,000 है ना, और इस पे 0000 पर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 4 5 जा 20, 0 5 3 जा 15 और ये 00 मीन्स कितना आ गया, ये 1500 और ये 3000, दोनों भी डेप्रिसिएशन है, तो इनका टोटल मैं टोटल करूंगी तो कितना आ जाएगा 4500। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 50,000 पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 4,500, जो कि 50,000 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और सेकंड इफेक्ट आएगा, जब भी एसेट की डेप्रिसिएशन हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आएगा। तो 4,500 रुपए का फर्म का लॉस हो गया, क्योंकि उतने रुपए की वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की कम हो गई, जो कि जाएगा पीरियड अकाउंट की डेबिट साइड में। अंडरस्टूड? ओके, दिस इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट। ओके, अभी आप लोग ये अलग पेज पे लिखिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को कभी दोबारा ऐसा आता है तो आप लोगों को करने में समझ में आएगा। कभी कभार हम भूल जाते हैं कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं। ओके, अब एक लास्ट है, आपको लोग बताए बैंक लोन। बैंक लोन के लिए क्या बताया आपको, 10% बैंक लोन। व्हाट इज गिवन टू यू, टाइमलेस की ग्रेडिंग में देखिए आगे आपको 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018 ₹30,000 ऐसा दिया। अब इसका मीन्स क्या है, व्हाट इट मीन्स क्या है, 10% आपको पे करना है इंटरेस्ट। दिस इज द इंटरेस्ट रेट। ओके, ये आपने बैंक लोन लिया, कब लिया, अक्टूबर में लिया, अक्टूबर टू मार्च। हम कब के लिए बना रहे हो, मार्च में बना रहे हैं, मार्च के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंक लोन पे कभी भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 30,000 पर 10% 6 मंथ्स। ओके, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1,500। ओके, तो करके देखो, 0000 कट, 6 1 6, 6 2 12, ओके, 2 1 2, 2 5 10 एंड 5 3 15 एंड 00। ओके, दिस इज द इंटरेस्ट। तो बैंक लोन में एक तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको 30,000 पे करना है, साथ में 1,500 एक्स्ट्रा पे करना है, तो बैंक लोन में प्लस हो जाएगा और सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। ओके, अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज एडजस्टमेंट्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द वर्किंग नोट। तो आप लोग वर्किंग नोट को एक अलग पेज पे बनाइए, आपको बाद में भी हेल्प होगी, ठीक है। तो अब मैं करूंगी प्रॉब्लम सॉल्व। Now I will solve the problem. Okay. अब ध्यान से समझना सबने। देखेंगे हम इंश्योरेंस। सबसे पहले दिया आपको इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जाता है P&L अकाउंट डेबिट साइड, राइट। मैंने आपको इंश्योरेंस वर्किंग नोट में एक्सप्लेन किया। इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है, 15,000 है, और उस पर प्रीपेड था 3 मंथ्स के लिए, राइट। कैलकुलेट किया हमने वर्किंग नोट में। इसके लिए मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, कितना आ जाएगा 3,000, कितना आ जाएगा अभी 12,000। और ये प्रीपेड किधर जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। हियर वी विल राइट प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 3,000, राइट। उसके बाद आपको बताया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का हमने देखा अभी वर्किंग नोट में, हम लोगों को बताया कि कैसे डेप्रिसिएशन निकाला। जब आप लोगों को हिडन एडजस्टमेंट दिया जाए तो उसमें ऐड नहीं करना, उसको अलग करके देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे इधर लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है। जब हमने देखा डेप्रिसिएशन 10% रेट से कितना आया 4,500। ओके, और ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। इधर लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ऑलराइट, कितना आ जाएगा 4,500।
उसके बाद आपको क्या बताया, उसके बाद आपको बताया सैलरीज। सैलरीज पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज को हम लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट साइड। हियर वी विल राइट टू सैलरीज। सैलरीज की वैल्यू कितनी है 5000 है, जिसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके। उसके बाद आपको बताया एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L अकाउंट डेबिट साइड आता है। इधर लिखेंगे हम टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितना है एक्सपोर्ट ड्यूटी 2500। ओके। उसके बाद आपको बताया इंटरेस्ट। ट्रैवलर्स की डेबिट में अगर आपको इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब आपने इंटरेस्ट पे किया, जो कि जाता है P&L अकाउंट डेबिट साइड। लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट। कितना ₹1000। ऑलराइट। उसके बाद हम देखेंगे इंटरेस्ट के बाद क्या है फर्नीचर। फर्नीचर पर भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर पर 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग पे जो था डेप्रिसिएशन का रेट बताया। फर्नीचर की वैल्यू कितनी बताई है, फर्नीचर की वैल्यू बताइए आपको 40,000। 40,000 पर डेप्रिसिएशन बताया आपको कितना 5%। कितना आ जाएगा 2000। मीन्स आउटर कॉलम में वैल्यू कितनी बचेगी 38,000। राइट। और ये 2000 के फॉर्म का लॉस है, जो कि जाएगा P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। हम टोटल फर्नीचर साथ में लिखेंगे, इसके लिए आप लोग मैंने इधर जगह भी छोड़ी थी। फर्नीचर की वैल्यू कितनी आई 2000। मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 6500। ओके। उसके बाद आपको क्या बताया, उसके बाद आपको बताया है डेटर्स। डेटर्स पर 4th नंबर का एडजस्टमेंट है। डेटर्स की वैल्यू क्या दी आपको 26,000। डेटर्स वो है जिनसे हमें हमारा पैसा वापस लेना। हमने कभी तो उनको उधारी पे दिया था। अभी क्या है डेटर्स पर 4th नंबर का एडजस्टमेंट है, जिसमें बताया आपको न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट कितना बताया आपको, न्यू बैड डेट बताया 1000। कितना आ गया 25,000। उसके बाद हम देखेंगे न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी कितना बताया आपको 5% बताया। 25,000 का 5% कितना आता है 1250। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23,750। और ये दो इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। ओल्ड बैड डेट में हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। राइट। इसको क्या करेंगे हम ओल्ड बैड डेट में ऐड करेंगे। लिखेंगे हम टू ओल्ड बैड डेट। वी आर नॉट हैविंग एनी ओल्ड बैड डेट, तो ओल्ड बैड डेट को कंसीडर करेंगे 0। प्लस करेंगे न्यू बैड डेट। कितना न्यू बैड डेट आपके पास ₹1000 प्लस न्यू आरडीडी 1250। टोटल कितना आ जाएगा 2250। राइट। ओके। तो इसका दोनों भी इफेक्ट हो चुके। अभी तक हमने क्या किया ट्रायल का डेबिट साइड किया। ट्रायल का क्रेडिट देखेंगे। आप लोगों को पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस दिया है नाना एंड नानी का। इधर लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 50,000। दोनों का कैपिटल बैलेंस है ये, जो पार्टनर्स को मिलेगा फॉर्म से, इसके लिए इनका क्रेडिट है। ओके। और उसके बाद ये आपको 10% बैंक लोन। बैंक लोन का एडजस्टमेंट मैंने आपको वर्किंग नोट में सॉल्व करके बताया था। बैंक लोन जाता है लायबिलिटी साइड में। कितनी वैल्यू है बैंक लोन की 30,000। राइट। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आया था 1500 आया था ना। तो प्लस करेंगे हम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ्स। कितना आएगा 1500। तो आउटर कॉलम बाहर कितना आ जाएगा 31,500। मीन्स बैंक लोन तो पे करना है, साथ में इंटरेस्ट पे करना है। इस वजह से लायबिलिटी बढ़ गई। और सेकंड इफेक्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, इसके लिए P&L अकाउंट के डेबिट में आएगा। इधर लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन ₹1,500। ऑलराइट। उसके बाद आपको बताया इंटरेस्ट, जो कि आपको ट्रायल के क्रेडिट में दिया, मतलब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, जो कि जाएगा P&L अकाउंट के क्रेडिट में। इधर लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट। कितना आएगा इंटरेस्ट रिसिप्ट कितना है 1500 रुपए। उसके बाद आपको बताया बिल्स पेबल। बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी।
बिल्स पेबल कितना है 8,000। ऐसा बिल जो पे करना बाकी है मीन्स वो हमारी क्या है लायबिलिटी है। उसके बाद चेक कर लेते हैं कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या। फर्स्ट एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट, या ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं हम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, जो कि जिसका बैलेंस ऑलरेडी आपको दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला भी नहीं और बनाने की जरूरत भी नहीं। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट किया हमने, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट किया है, दोनों एसेट पे डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है, डेटर्स का एडजस्टमेंट किया है, बाकी क्या बचता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जाता है एक तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाता है, ट्रेडिंग का अकाउंट बनाना नहीं इसके लिए क्रेडिट में डालेंगे नहीं, अभी डालेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी आपको 34,500। ऑलराइट, अभी क्या बाकी है इसका, हम क्या करेंगे बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो क्या करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। आप लोगों को पार्टनर्स का रेशियो कैसा बताया था क्वेश्चन में, पार्टनर्स का रेशियो बताया था इक्वली, राइट। वी हैव टू डिवाइड द नेट प्रॉफिट, जो भी हमें मिलेगा तो हम पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड करेंगे। तो कैसा आता है, जो क्रेडिट साइड टोटल देखेंगे तो आता है 36,500, 36,000 आता है यहाँ पे टोटल देखेंगे तो, ओके। और डेबिट साइड के आउटर कॉलम का टोटल करना है तो कितना आएगा आपके पास 30,750 आएगा। तो कितना आ जाएगा 5,250, ये क्या रहेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है मतलब क्रेडिट बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब क्या नेट प्रॉफिट, राइट। और कैसे डिवाइड करना है, हमें इक्वली डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करेंगे पार्टनर्स को। तो कैसे डिवाइड करेंगे 5,250 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2,650, 2,625, 2,625। नाना को भी इतना, नानी को भी इतना, नाना को भी प्रॉफिट में इतना हिस्सा मिलेगा, नानी को भी इतना हिस्सा मिलेगा, ओके राइट। अब हम डाल देंगे तो कितना आ जाएगा 36,000, जो जिस साइड टोटल ज्यादा है वो दोनों की साइड में हम मेंशन करेंगे, ओके। और इधर दिखाएंगे हम जिस साइड में कम दिख रहा है, डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इस वजह से हम डेबिट साइड में दिखाएंगे तो लिखेंगे हम 2 नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5,250, ओके। नाना नानी को डिवाइड करेंगे, नाना को कितना आता है 2,625, सेम नानी को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है 2,625, ओके। और ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इधर डालेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है नेट प्रॉफिट है, कितना आ जाता है 2,625, 2,625। अब हम इनका बैलेंसिंग करेंगे तो कितना आता है 52,625। दोनों का भी कैसा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि आप लोगों को डेबिट साइड में कुछ भी दिखाई दे रहा है नहीं, तो कैसा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है 52,625। मतलब फर्म ने पार्टनर्स को इतना इतना देना है, लेकिन फर्म अभी नहीं देगी, जब फर्म बंद हो जाएगी तब देगी, तो तब तक के लिए फर्म की क्या रहेगी लायबिलिटी रहेगी। अब इसको इक्वल करने के लिए मैं डेबिट साइड में दिखाऊंगी कैरी डाउन के नाम से 52,625, 52,625। इधर लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन 52,625, ओके। कैसा बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब जब इसकी क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा मतलब फर्म ने पार्टनर्स को देना है, लेकिन फर्म अभी नहीं दे रही, जब फर्म बंद होगी तब देगी, तब तक के लिए ये पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो फर्म में कंटिन्यू रहेगा, और जब फर्म बंद होगी तो फर्म पे करेगी, तब तक के लिए फर्म की क्या है लायबिलिटी है, इस वजह से क्रेडिट बैलेंस कभी भी जाता है लायबिलिटी साइड में, ओके। नाना नानी 52,625, सेम 52,625। इनका जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,05,250, राइट। अभी हम क्या करेंगे इनका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद लायबिलिटी एंड एसेट साइड टोटल इक्वल आना चाहिए, ओके। अब जब आप देखेंगे तो इक्वल आएगा 1,44,750, सेम हियर 1,44,750। Now our 8th problem gets over. I hope you understood this problem. Still you are having any doubt, tell me in the comment box.
ओके, एंड इफ यू वांट एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड, जो आप लोगों को कुछ भी लगता हो कि मैम ये सिखाइए, तो मैं वो सिखा के दूंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। शेयर कीजिए बच्चों तक ताकि सब बच्चों को हेल्प हो सके। ओके, तो अभी आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द प्रॉब्लम 9th ऑन द फाइनल अकाउंट। ओके, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।